नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नागा साधु के बारे में आप लोग अक्सर सुना करते हैं। अगर हम उनका एक चित्रण करें तो लंबे लंबे बाल, मूछें, दाढ़ी और नंगापन और इसके ऊपर विभूत लपेटी हुई, एक ये उनका चित्रण होता है। नागा साधुओं का हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में क्या योगदान है, पूजा पाठ, भक्ति भाव, स्नान में हर जगह ये कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। आइए इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि नागा साधु आखिर बने कैसे। इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में पुनः मौजूद हैं श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज। आपका स्टूडियो में स्वागत है बाबा जी। आपके वीडियो को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं इस पे। बहुत सारे लोग जो जिज्ञासु हैं उनके कई सारे फ़ोन भी आ रहे हैं और ऐसे फ़ोन को लेने के पहले हमें उनको बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ता है। तो आज मैं आपके सामने एक अपील कर रहा हूं लोगों से कि जब भी वो अपना सवाल रखें, चाहे वो रोग के बारे में जानना चाहते हो, चाहे आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हो, तो अपना नाम के साथ, अपने नाम के साथ अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, तभी उनको हम प्रॉपर रिप्लाई दे सकते हैं और आप गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप जो नए लोग हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक अद्भुत जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, आप ये बताइए कि नागा साधु कैसे बनते हैं हमारे देश में? नागा साधु कैसे बनते हैं जी। पहले तो मैं समस्त नागा समाज को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्योंकि नागा साधु ही परम सत्य है। नागा साधु से बड़ा सत्य इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब है कि नागा बनते कैसे हैं। नागा बनने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। फिर है कि नागा कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनने का वो बता देता हूँ मैं आपको। कि जब भी किसी को नागा बनना होता है तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है कुंभ की। कुंभ के अंदर ही नागाओं को दीक्षा दी जाती है। कुंभ जो या तो प्रयागराज में लगता है या फिर प्रयागराज है, उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है, 4 जगहों पर कुंभ लगता है। क्योंकि ग्रंथ बोलते हैं कि 4 जगहों पर अमृत के छींटे गिरे थे, इसलिए इनको 4 जगहों पर ही नागाओं को बनाया जाता है जी। अब नागा बनते कैसे हैं? कम से कम 4 से 6 महीनों तक किसी एक पेड़ के नीचे इन्हें खड़ा होना पड़ता है। एक पैर पे? एक पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है। वो पीपल का भी हो सकता है, वो बड़ का भी हो सकता है, गुरु की आज्ञा के बाद जी। ये भी उस पड़ाव को पार कर लेते हैं तो इन्हें महात्मा का दर्जा मिलता है। नागा साधु इन्हें ये समझाते हैं कि तुम सत्य हो और तुम आत्मा रूप हो, और आत्मा के ऊपर जो है वस्त्र नहीं होता। यानी कि हमारा शरीर जो है वो वस्त्र है और हम आत्मा हैं। तो हमारे शरीर के ऊपर तो वैसे आत्मा ने शरीर का वस्त्र ओढ़ रखा है, इसलिए हम वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए वो नागा होते हैं। और मेरा मानना ये है कि जन्म से तो सभी नागा होते हैं। नागा होते हैं। जब भी बच्चे का जन्म होता है नागा के रूप में ही होता है। इसीलिए हम लोग नागाओं को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर नागा धूल मिट्टी लपेटते हैं अपने ऊपर, रुद्राक्ष धारण करते हैं। नागाओं के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। क्यों? क्योंकि इसलिए कि नागा जब बनता है तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। वो इस संसार में रहते हुए भी संसार का हिस्सा नहीं होता। और नागा सिर्फ नागा ही नहीं है, 4 प्रकार हैं नागाओं की। ये शायद आपने कहीं ना सुना हो। जी जी।
जो नागा प्रयागराज में बनते हैं उन्हें नागा बोलते हैं। जी जी। उसके बाद जो हरिद्वार में दीक्षा लेते हैं उन्हें बर्फानी नागा बोलते हैं। अच्छा। जो उज्जैन में नागा साधु बनते हैं उन्हें खूनी नागा बोलते हैं। और जो नासिक में बनते हैं उन्हें खिचड़िया नागा बोलते हैं। ये 4 प्रकार नागाओं के हैं जो किसी ने आज तक शायद आपको नहीं बताया होगा। तो इसलिए तो आपके मार्गदर्शन का सहारा लिया गया है। गुरुदेव, इसमें 2 सवाल उठ रहे हैं अभी। एक तो यह है कि नागा बनने की जो प्रवृत्ति है और नागा के जो गुरु होते हैं, तो वो कौन सी प्रवृत्ति या कौन सी लक्षण दिखाई देती है कि हम समझने लगे कि ये नागा मार्ग की तरह ये बढ़ रहे हैं? वैसे नहीं, इसमें तो उसका कोई वो है ही नहीं ना। जो भी गुरु महाराज के पास जाते हैं कि हमें आप नहीं, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो क्या लक्षण होने चाहिए, क्या प्रवृत्ति देखने से पता चलता है कि ये लड़का उस मार्ग की तरफ जाने लगा? नहीं, अगर कोई दूरदर्शी साधु है वो तो मुख देखते ही बता देता है कि इसका लास्ट पड़ाव कहाँ जाएगा। लेकिन हम कुछ और बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप कुंभ में गए हुए हो और आपको नागाओं का जीवन बहुत विचित्र लगता है। आपके मन में भी आता है कि मुझे नागाओं को समझना है या मुझे नागाओं को जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और नागाओं को समझने के लिए आपको नागा होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये वहीं पे एक आभास होता है, कुंभ में आभास होता है और लोग तब दीक्षा के लिए जाते हैं और फिर हाँ, नागा बनने की परंपरा देखने से ही, क्योंकि नागा का जो विराट रूप है, कुछ जगहों पर नागा को स्वयं शिव भी बोला गया है, स्वयं शंभु बोला गया है। शिव का ही अवतार माना जाता है। हाँ जी, तो इसीलिए माना गया है क्योंकि विभूति लपेटते हैं अपने शरीर पर इसलिए लपेटते हैं कि वस्त्रों के ऊपर वस्त्र नहीं पहनते। उनके आत्मा के ऊपर शरीर जो है वो वस्त्र का काम करता है, इसलिए वो कहते हैं वस्त्रों के ऊपर वस्त्र नहीं धारण करना है। इसलिए भूमि पर जो है अपने शरीर पर, और वो जो मिट्टी होती है जो लगाते हैं, ये विभूति इसको बोलते हैं हम लोग, वो बेसिकली मुर्दे की होती है। अगर कहीं किसी वजह से मुर्दे की विभूति इनको ना मिले तो जो हवन में विभूति होती है, हवन वाली, फिर ये वो लगाते हैं। हवन या उपले की विभूति जो होती है। हाँ, क्योंकि उसमें भी आहुति होती है, तो आहुति होने की वजह से उसको भी मृत की विभूतियाँ मानते हैं। तो इसलिए बड़ा विचित्र जीवन है। और नागा साधुओं को कभी आप जो है दिन में चलते हुए नहीं देखेंगे। नागा साधु क्योंकि समाज का हिस्सा नहीं है, नागा साधु समाज से छुप के रहते हैं। कारण क्योंकि समाज में रहना है तो मर्यादाएं चाहिए, इसलिए क्योंकि वो उनका नंगापन समाज बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए नागा साधु जब भी अपनी यात्राएं करते हैं वो रात में करते हैं और जंगलों में रहते हैं। और बताइए। एक सवाल और भी है कि इनके जो खान पान को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वैसे मुर्दे को खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, ये लाश को फाड़ भी देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या जानकारी? खान पान का तो नागाओं का ये रहा है कि जो भी इस समुदाय के संप्रदाय के जो लोग हैं उनके बारे में सुना है मैंने भी। मैंने नज़दीक जाके देखा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ सभी नागा समाज से, अगर मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जो अनुचित हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोला जाता है कि नागा जो है अपने बीच के मरे हुए मृत व्यक्ति को कभी अग्नि नहीं देते। मतलब जो उस समाज से आते हैं अगर वो मर जाते हैं, हाँ, तो उसको अग्नि नहीं देते हैं और उसको आपस में बांट के खा जाते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये हम ही खाएंगे। क्योंकि उनको समाज की परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव, क्या औरतें भी हैं जो नागा बनने की इच्छुक होते हैं या नागा में पाई जाती हैं? हाँ, अब जो है समाज जागृत हो रहा है। अब नागा साधुओं का सम्मान ज़्यादा होने लगा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन के वास्तविक सत्य को वो समझाते हैं कि आपका जीवन कैसा था। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाने वाले हो। तो नागाओं से बड़ा तो तप कोई कर ही नहीं सकता। नागाओं का तप ब्रह्म तप है। अब इसमें महिलाएं भी आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन महिलाएं जो हैं उनको बंदिश में रखा गया, बंदिश है उनके ऊपर कि आप जो है कोई एक कपड़ा जरूर डाल के रखेंगे। महिलाओं को पूर्ण रूप से नग्न होने की अनुमति नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम सवाल हो सकता है कि
आज जो समाज का हमारा रूप है, जो विभत्स रूप है, मारकाट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें आधे घंटे की मोहलत मिल जाए, पुलिस हटा दी जाए, तो हम पूरे भारतवर्ष को ख़त्म कर देंगे, हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। तो क्या इस स्थिति में नागा की भूमिका समाज में कुछ आ सकती है? वो कहते हैं कि हमें आधे घंटे का टाइम दे दो, हम हिंदुओं को सिखा दें, ख़त्म कर देंगे इस धरती से। नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं, जिसके मन में जैसा विचार आता है वैसा बोल देता है वो। लेकिन नागाओं का सच ये है कि अगर नागाओं को खुली छूट दे दी जाए तो नागा हमारी धरती पर कम से कम जो है 22 या 25 लाख के आसपास नागा भी मौजूद हैं भारत भूमि के अंदर, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मरने से ना मारने से। लेकिन अगर सनातन के लिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अगर आप आपसी भाईचारे में लड़ाई करवाओगे तो नागा कभी आगे नहीं आएगा। लेकिन आज जो हमारे देश की हालत है, जिस तरीके का चारों तरफ अधर्म फैलता जा रहा है, उसमें नागाओं का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल आने वाला है। और आने वाले टाइम के अंदर आपको नागा साधु सड़कों पर दिखाई देंगे। और जितने भी, कहना नहीं चाहिए, विशेष समुदाय के जो लोग हैं, पहले भी इन समुदाय ने उपद्रव मचाया था, तब भी नागा साधुओं ने ही इस युद्ध को ख़त्म किया था। अब भी अगर ऐसा हुआ तो नागा साधु फिर से निकलेंगे अपनी अपनी गुफाओं से बाहर, और उसके बाद एक बार फिर से हिंदू जो है सुरक्षित हो जाएगा नागाओं की वजह से। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर हम खामोश हैं, अगर हम चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते। हमारे पास भी वो शक्तियाँ हैं। अगर आप कहते हैं कि हम आधे घंटे में हिंदुओं को सिखा देंगे, तो हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है। अगर आप कहते हैं कि हम पृथ्वी पर कत्लेआम मचा देंगे, तो हमारे पास भी वो शक्तियाँ हैं जिसका प्रयोग करके हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन ये भारत की भूमि है, हम सनातनी हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हो, एक भाईचारा कायम रहे इस धरती पे, ताकि भारतवर्ष का नाम युगों युगों तक इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार पुनः सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको ऐसी ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी जिससे आपका माथा चकरा जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये सब सारी बातें हमसे छुपाई जाती रही, पर्दा डाला जाता रहा, आखिर क्यों? क्योंकि हम तो भारत भूमिवासी हैं और यहाँ बहुरत्ना वसुंधरा, यहाँ रत्नों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो आपकी जानकारी की। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जानकारी लेते रहिए। तब तक नमस्कार।